So, hello everyone. I hope you all are doing good. Fine. तो मैं आपके साथ एक और मुद्दा डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड है। ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो एक कानून का नाम क्या है? द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उससे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता है। मतलब ये ज्ञानवापी का केस जो है वो 1991 के वर्शिप एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन में है। ठीक है, वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ज्ञानवापी का हिस्ट्री क्या है केस का। ठीक है, प्रेजेंट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या रिपोर्ट दी है, उसके एक्सकवेशंस में क्या इमेजेस निकली हैं। ठीक है, हमारे कौन से गॉड गॉडेसेस की इमेजेस निकली हैं। ठीक है, और ये जो एक्ट है वर्शिप एक्ट, ये कैसे ज्ञानवापी केस में एक बाधा बन रहा है। ठीक है, ओके, सो लेट्स। ठीक है, एक और चीज बता दूं आप लोगों को कि मैं रोज, ठीक है ध्यान से सुनना इसको, मैं रोज डेली 8:30 to 9:30 सुबह के मॉर्निंग में 8:30 से 9:30 के बीच द हिंदू को डिस्कस करता हूं इसी चैनल पे, करंट इवेंट एक्सप्लेनर पे। ठीक है, और इस हिंदू के आर्टिकल्स को मैं एक स्टोरी, एक कहानी के तौर में बना दूंगा जिसको आप बिल्कुल 100% याद रख पाएंगे शाम तक। कल सुबह तक आज का पढ़ा न्यूज़पेपर आपको कल सुबह तक याद रहेगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं कहानी में कन्वर्ट कर दूंगा। मुझे पता है कि हिंदू पढ़ने के बाद सुबह पढ़ा, शाम को हम भूल जाते हैं कि हमने क्या आर्टिकल्स पढ़ा था, उसमें क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैं उसको कहानी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि यार हमने भी वी आर ऑल्सो एस्पिरेंट्स। ठीक है, हमने भी प्रीलिम्स लिखा है, फेल हुए हैं, मेंस लिखा है, उसमें भी फेल हुए हैं, तो हमें पता है ना स्टूडेंट्स कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके लिए। तो वी विल डील विद इट। ओके, तो आपको 8:30 से 9:30 के बीच में आना है। ठीक है, ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस ज्ञानवापी मॉस्क कंट्रोवर्सी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये जो मैंने फ्रंट पेज पे है, ये मैंने इमेज डाली हुई है ज्ञानवापी, ठीक है, मस्जिद की। इसको ध्यान से देख लो आप, ये मस्जिद है ज्ञानवापी की। ठीक है, इसी के ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश यूपी में। ठीक है, यूपी का डिस्ट्रिक्ट वाराणसी। ठीक है, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में जो दिल्ली से बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पे है यूपी के। मतलब ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जो है इसका बॉर्डर मिलता है बिहार से। ठीक है, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा, या ठीक है, इट्स क्लियर। मतलब बिल्कुल एंड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यूपी का। अच्छा, जो मैप्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें अनुमान कंफ्यूज करती हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, वो क्या होती हैं? ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये अपना इंडिया का मैप है। ठीक है, यहां पे वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये राजस्थान है। ठीक है, तो अगर कोई डायरेक्शन पूछता है इंडिया के मैप की, तो हमने क्या करना है? हमने ये दिखाना है कि हमने क्या याद रखना है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जहां पे वेस्ट बंगाल है उसके आगे वेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो उसका जस्ट अपोजिट कर दो आप। वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट। तो हमारा वेस्ट बंगाल किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, वेस्ट का जस्ट अपोजिट कर दो। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। और हमारा जम्मू कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। जम्मू हमेशा याद रखना है नॉर्थ डायरेक्शन में। साउथ इंडिया जिसको बोलते हैं, कर्नाटका तमिलनाडु, वो साउथ डायरेक्शन में, और राजस्थान हमारा वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो ये मुंबई वाली कोस्ट जो है इसको वेस्टर्न कोस्ट बोल देते हैं, और जो हमारी ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु वाली कोस्ट है इसको हम ईस्टर्न कोस्ट बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया डायरेक्शंस। अच्छा, यूपी में भी कुछ लोग कहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? उसका ये क्राइटेरिया है कि ये, ठीक है, बीच से स्प्लिट कर दो इसको। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, दिस इज वेस्टर्न यूपी। ठीक है, ये वेस्टर्न यूपी है। मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें? बरेली, ठीक है, मेरठ, ठीक है, सहारनपुर, ठीक है, आगरा, ठीक है, जहां तक लखनऊ भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मुरादाबाद, ठीक है, अलीगढ़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न यूपी में आ जाते हैं। अब ईस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स क्या है? ईस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो लेस डेवलप्ड हैं। मतलब सोशियो इकोनॉमिकली वो थोड़े लेस डेवलप्ड हैं। मतलब वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेस्टर्न वाले कंपैरिजन में उतनी मतलब बेहतर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं? इसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाता है अपना गोरखपुर, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, गोंडा, ठीक है, बस्ती, ठीक है, मिर्जापुर, ठीक है, ऑल दीज आर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। ठीक है, मैप क्लियर हो गया? तो हाँ, ज्ञानवापी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब थोड़ा वाराणसी में अंदर जूम इन करके जाते हैं। लेट्स सी द सैटेलाइट इमेज ऑफ ज्ञानवापी। तो ज्ञानवापी मस्जिद की ये सैटेलाइट इमेज है। ठीक है, सैटेलाइट इमेज में क्या सीन है? ये ज्ञानवापी है, ये ज्ञानवापी का कॉम्प्लेक्स है, उसके जस्ट बगल में, ठीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है। जस्ट बगल में काशी विश्वनाथ टेम्पल है, और इन्हीं दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसने ये कहा है कि इस टेम्पल को तोड़ के यहाँ पे ज्ञानवापी बनाया गया है। कंट्रोवर्सी समझ गए? ठीक है, अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं। ज्ञानवापी जो मॉस्क है, मस्जिद है, उसका इतिहास क्या है। ठीक है, तो इतिहास, औरंगजेब ने तुड़वाया मंदिर, मस्जिद बनवाया, लेकिन इतिहास उससे भी पुराना है। ठीक है, इतिहास जाता है हमारा 1193 और 94 की साल में। ठीक है, 1193-94। ये किसका टाइम था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिस पर्सन, ठीक है, दिस इज कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका राज था। ठीक है, इसके राज्य में क्या हुआ? देखो, वहां पे ओरिजिनल जो
साइट थी जहां पे ज्ञानवापी है, वहां पे ओरिजिनली जो टेंपल था, ठीक है, 1100 में, बट उसको तोड़वाया सबसे पहले, फर्स्ट पर्सन जिसने तोड़वाया वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिस पर्सन, ठीक है। उसके बाद कब तोड़वाया? जब इन्होंने कन्नौज के जो शासक थे जयाचंदा, उनको डिफीट किया, तब इन्होंने मंदिर तोड़वाया, ठीक है। फिर मंदिर तोड़वाने के बाद रजिया सुल्तान ने मॉस्क मतलब मस्जिद बनवाई वहां पे जहां पे ये मंदिर था, ठीक है, मस्जिद बनवाई। दिस इज द लेडी रजिया सुल्तान जिन्होंने मस्जिद बनवाई वहां पे, ठीक है। मस्जिद बनने के बाद इल्तुतमिश के राज्य में 1211-1266, ठीक है, इनके राज्य में एक गुजराती मर्चेंट ने दोबारा मंदिर बनवाया, ठीक है, उसी मस्जिद की जगह दोबारा मंदिर बनवाया इस मर्चेंट ने, ठीक है। लेकिन इस मंदिर बनवाएगा उसको भी तोड़ दिया था किसने? सिकंदर लोदी ने 1400, ठीक है, नवासी, ठीक है, 1489 में सिकंदर लोदी ने तोड़ दिया, ठीक है। अब आता है औरंगजेब का एरा, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ कि इसमें जो सिकंदर लोदी था उसने मस्जिद बनवाया, ठीक है, मंदिर को तोड़ के। फिर अकबर की जो राज्य था, ठीक है, अकबर के टाइम में 16th सेंचुरी में उनके एक मिनिस्टर हुए टोडरमल, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने वहां पे एक टेंपल बनवा दिया, ठीक है, जिसको जो डेडिकेटेड है शिवा को, ठीक है, ठीक है, शिवा को डेडिकेटेड है विश्वेश्वरा टेंपल, ठीक है, टोडरमल ने अकबर की रेन में, ठीक है, सिकंदर लोदी के बाद, ठीक है, टेंपल बन गया वहां पे, ठीक है, टोडरमल के द्वारा अकबर की राज्य में, ठीक है। अब अकबर के बाद औरंगजेब आते हैं, ठीक है, 1669 में, ठीक है। औरंगजेब ने क्या किया? जो टोडरमल द्वारा बनवाया गया था मंदिर, उसको तोड़वा के वहां पे मॉस्क बनवाया, ठीक है, ये क्लियर है। औरंगजेब ने वहां मॉस्क बनवाया, दिस पर्सन, दिस इज औरंगजेब एंड दिस इज अकबर, ओके, क्लियर हिस्ट्री, यहां तक क्लियर है आपको। वही मस्जिद आज भी खड़ी हुई है जो औरंगजेब ने बनवाई थी, उसको हम ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, ठीक है, और उन्होंने मंदिर तोड़ के वहां पे ये मस्जिद बनवाई, ठीक है, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से क्लियर हुआ है, ठीक है। अब लेट्स डिस्कस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है। अच्छा, ये जो, ठीक है, यहाँ पे ज्ञानवापी कैसे बनी आपको क्लियर हो गया। अब ये जो टेंपल है ना जस्ट साइड में, ये कैसे बना? ये जो विश्वनाथ टेंपल है ये कैसे बना? ये ऐसे बना, इसकी हिस्ट्री है कि जो करंट स्ट्रक्चर स्टैंड हो रहा है ना विश्वनाथ का, ये विश्वनाथ टेंपल जो जस्ट बगल में मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, ये जो जस्ट बगल में मॉस्क के बना है, इसको बनवाया था मराठा के एक रूलर ने, अहिल्या बाई होलकर, जो इंदौर की थी 1780 में, ठीक है, औरंगजेब के काफी बाद। औरंगजेब ने 1669 में डिस्ट्रॉय किया था, मस्जिद बनवाया, उसके जस्ट बगल में 1780 में मराठा जो रूलर थे अहिल्या बाई होलकर, उन्होंने 1780 में जस्ट ये दिस वन काशी विश्वनाथ टेंपल बनवाया, ठीक है। आपको सीरीज ऑफ इवेंट क्लियर हो गए, ठीक है। अब केस क्या उठा, ठीक है, केस ये उठा कि हिंदू जो पक्ष है उसने कहा कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाइए, वहां पे आपको शिवलिंग्स मिलेंगे, जब एक्सकवेशन करोगे ना आप वहां पे शिवलिंग्स मिलेंगे। अच्छा, ऐसा शिवलिंग्स क्यों मिलेंगे वहां पे? जब ये मंदिर तोड़वाया था ना औरंगजेब ने, तो जो उसका मलबा था, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टेंपल एंड हिंदू कम्युनिटी, तो वहां पे जो रिमेन्स थी टेंपल की, उन्होंने वहां पे छोड़ के उसके ऊपर कॉरिडोर बनवा दिया था, मतलब जो रिमेन्स थी उसको नीचे दफन कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर कॉरिडोर बनवा दिया, ठीक है। अब कॉरिडोर बनवाया तो जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पे, ठीक है, एक्सकवेशन किया, ठीक है, उसकी खुदाई की कॉरिडोर की, तो उन्हें क्या मिला? ये दीज टू इमेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टेकन इट फ्रॉम द ASI रिपोर्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है ज्ञानवापी मस्जिद को, वहां से लिया मैंने। तो दिस इज वेरी क्लियरली शोइंग द शिवलिंग ऑफ शिवा एंड दिस इज लॉर्ड गणेशा, ठीक है, ये दो इमेजेस मिली हैं सर्वे में, ठीक है। इसी के बेसिस पे वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि इसको मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। क्लियर, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, फाइन, यहां तक क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि चलो ठीक है मस्जिद बनवाई है, लेकिन हमारे देश में कानून है जिसको द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बोलते हैं, 1991, ठीक है। द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये बोलता है कि, क्या बोलता है मैं आपको क्लियर करूंगा आगे, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो आड़े आ रहा है, मतलब इट इज कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ज्ञानवापी कंट्रोवर्सी। जो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं कि वो कौन सा कानून है जो आड़े आ रहा है मंदिर को वापस लाने में, ठीक है, वो कौन सा कानून है? चलो लेट्स सी द कानून। कानून का नाम है द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके मैं सारे प्रोविजंस कवर करूंगा, उसके सारे कॉन्ट्रडिक्शंस कवर करूंगा, उसके एक्सेप्शंस कवर करूंगा, ठीक है, गेट कनेक्टेड, ओके। यस, तो ये जो ज्ञानवापी वाला केस है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो ज्ञानवापी वाला केस है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है वर्शिप एक्ट 1991 में, ठीक है। तो वर्शिप एक्ट जो 1991 है उसके कुछ प्रोविजंस हम देखने जा रहे हैं, और उसके प्रोविजंस के बाद हम देखेंगे कि वो कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ज्ञानवापी साइट वाले केस से, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू वर्शिप एक्ट। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसके कुछ मेजर प्रोविजंस हैं। मेजर प्रोविजन क्या है कि पहला प्रोविजन है प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, सेक्शन 3। प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन कहता है कि किसी भी प्लेस को जो वर्शिप के लिए है
उसको आप एक रिलीजियस डिनोमिनेशन से दूसरी रिलीजियस डिनोमिनेशन या उसी की सेम डिनोमिनेशन में चेंज नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली ये कहता है कि अगर किसी जगह पे मस्जिद बना हुआ है, वहां पे आप मंदिर नहीं बना सकते। किसी जगह मंदिर बना हुआ है, वहां पे आप उसको तोड़ के वहां पे बड़ा मंदिर नहीं बना सकते, ठीक है, या सेम डिनोमिनेशन में भी चेंज नहीं कर सकते आप। सो कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड अंडर द एक्ट, द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अगर ये प्रोहिबिटेड था तो 1991 में तो बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर की बनाने की घोषणा की गई थी, देन इट शुड ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्ट दैट थिंग, बट सुप्रीम कोर्ट ने तो अपहेल्ड कर दिया और राम मंदिर बना। सो हाउ इज इट पॉसिबल? वेट, वी विल लुक इनटू इट। तो इसका जो सेकंड प्रोविजन है वो है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर है। मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर मतलब जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसका जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो सेम रहना चाहिए। कब? 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है। जो प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस आइडेंटिटी 15 अगस्त 1947 को थी, वही रिलीजियस आइडेंटिटी उसकी रहेगी। उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इस एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 5 में, ठीक है। यहीं पे आपको आंसर मिलेगा कि बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर क्यों बनाया गया, ठीक है। इस एक्सेप्शन में इंक्लूडेड है कि जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 है, जिसके अंतर्गत, इसी एक्ट के अंतर्गत आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ओके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इस एक्ट के अंतर्गत कुछ साइट्स दी गई हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कुछ मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं। मॉन्यूमेंट्स कौन से मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि रेड फोर्ट, ठीक है, ताजमहल, ठीक है, हुमायूं टॉम्ब, ऐसे कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। उन एक्ट, ये जो वर्शिप एक्ट है, ये 1991 वाला एक्ट, वर्शिप एक्ट, ये इन मॉन्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं होता जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर आते हैं, ठीक है, फाइन। द सेकंड एक्सेप्शन इज, जितने भी सेटल्ड और रिजॉल्व और डिस्प्यूट चल रहे हैं अभी, या फिर जो म्यूचुअल एग्रीमेंट से माने गए हों, उन पर ये अप्लाई नहीं होगा, फाइन। और इसमें एक एक्सेप्शन ये दिया गया है कि जो राम मंदिर वाला केस है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद एंड अयोध्या, उस पर ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया कि हाँ, राम मंदिर शुड बी बिल्ट देयर, ठीक है।